इसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार है। संकल्प जब हम लिख लेते हैं, या आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए, जब सत्संकल्प होता है वह कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष, 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है, तो परिणाम हम सबके सामने आता है। कोई सोचता था 8 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी, और यही नहीं, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया। ये केवल भारत के अंदर ही संभव है। अपने विरासत के प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए। और हम लोग तो देश के उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सर्वसम्मति से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस विवाद का समाधान निकाला, और आज अयोध्या नई अयोध्या के रूप में भारत को एक नई पहचान दे रही है, एक नई पहचान का माध्यम बनी हुई। अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही अयोध्या में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमाओं को वहां पे स्थापित किया। दक्षिण भारत में जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति के लिए समर्पित किया था, ये सभी पूज्य संत 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया और लगातार वहां कार्य करते रहे। इससे पहले अयोध्या में 4 वहां पर अपना पूरा जीवन राम भक्ति के लिए समर्पित करने वाली, भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर हम लोगों ने एक चौक का निर्माण किया। और राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए 4 प्रमुख द्वार भी देश के 4 पूज्य संतों के नाम पर समर्पित किए गए। जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगत गुरु माधवाचार्य द्वार, ये 4 द्वार अयोध्या धाम में समर्पित किए गए। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान राम के पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए पूज्य संतों के लिए ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर।
श्री राम मंदिर परिसर में सप्तऋषियों की जिन प्रतिमाओं का और उनके मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महर्षि वाल्मीकि भी हैं और संत तुलसीदास जी भी हैं। इसके साथ ही वहां पे भगवान राम के पूरे अभियान की पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु की प्रतिमा भी वहां स्थापित। भगवान जब बनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले के सहयोग में कोई खड़ा था, सात राज को भी सम्मान दिया गया। सात के नाम वहां के भी रेरा यात्री वाले सब निशान के लिए जब माता सीता को ढूंढने के लिए भगवान गए में पड़ रहे थे, उस समय कहते हैं ऋषि बहुत से सामना कर चीज अपनी एक सीमा ऋषि आया। अब बहुत अधिक तक इस देश में रहना, उन्होंने अपनी बनवास कहा कि मेरा आ गया है तो राम मेरे आंसू की देखभाल करते रहे। तो दिल्ली स्त्री ने अपने दोस्त से कहा, पतंग से कहा की सेवा इतने उत्तों से जाकर मुझे भी पास ले नहीं रहना। कहा राम भक्ति के जीवन जाना है, राम भक्ति के लिए। हाँ, श्री विष्णु के एक विष्णु अवतार में राम विराजमान होने जा रहे हैं और होने जा रहे हैं, और जब आएंगे वहां वन में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बहाने आएंगे। मैं उनकी सेवा करता हूं, सौभाग्य प्राप्त हो, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप देखो, एक व्यक्ति का पूछा सबने अपने पतंग मुझे चाहिए राम आ जाए। उन्होंने आध्यात्मिक से उन्होंने कहा अभी तो महाराज की शादी नहीं हुई, शादी हो लीजिए। फिर होने के सबसे बड़ी से हम पैदा सोचो नहीं हुई, लेकिन उनकी वाणी से भारत कर और कह हम जरूर आएंगे, हमारी मुख्य माध्यम खबरी के पर जो भोजनालय है अयोध्या में राम भारत की परंपरा इसी कृपा को करने और जब हमें प्रधानमंत्री के अनुसार से गाजीपुर